पकड़ो, भाग गया भाग गया भाग गया, पकड़ो 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 भाई इसे, वो निकल गया आगे, रोक रोक भाई रोक, नहीं रुक रहा, डॉलर डॉलर डॉलर, भाग गया, निकल गया। तुम लोग सब देखते रह गए, सब देखते रह गए, वो निकल गया आगे। अब सब उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन वो निकल गया अब बस से बाहर। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि फ्री फ्लोट वाली बात तो चलो आपकी मान ली हमने, तिजारत में कौन सा फ्री फ्लोट आपने दिया है? इंपोर्ट पे तो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आपने इंसेंटिव दिया हुआ है, डॉलर को आप कहते हो फ्री फ्लोट। यानी ट्रेड पॉलिसी के अंदर आप इंटरवेंशन कर रहे हो, लेकिन उसी ट्रेड पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी को आप कह रहे हो कि खुला छोड़ हो सके। देखें, आपको समझना है कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान बेकार किस्म की अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से तन्हाई का शिकार हो गया। ठीक है, नहीं ढोल ढमक्का करना है आपने तो कर लें। देखें, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात रखने से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है। रूस के साथ अगर आपने पप्पियां जप्पियां कर भी ली तो मैक्सिमम आपका 1 बिलियन ट्रेड बढ़ जाएगा, ये कल भी मैंने बात की। चाइना के साथ आपकी जो है वो कंप्लीट रिलेशनशिप लॉपसाइडेड है, आप वहां से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। और चाइनीज ऐसी कौम है ना, यकीन करो, मैं यार आपको कह नहीं सकता टीवी पे, वरना यहाँ जो है ना बड़ा मसला हो जाएगा। भाई वो बाल की खाल निकालने वाले लोग हैं, वो हमें कोई फायदा वायदा नहीं पहुंचाएंगे, वो सिर्फ गाने गाएंगे पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। आप इन दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, वेस्ट से आइसोलेट नहीं हो। देखिए, मैं जज्बात समझ पा रहा हूं, फवाद चौधरी साहब अभी जो है ना उस माजरत के साथ शायद मामले की गहराई को समझ नहीं पा रहे, शेख रशीद साहब भी मामले की गहराई को समझ नहीं पा रहे। देखिए, अमेरिका और वेस्ट से बिगाड़ के हम नहीं चल सकते। मशहूर कहावत है, दरिया में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं लिया जा सकता। तो जरा तवाजुन मेंटेन करें। मैं कब बोल रहा हूं कि आप दोबारा से उनके साथ नत्थे हो जाएं, आप तवाजुन मेंटेन करें, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात मेंटेन करें। आपके ट्रेड पार्टनर वेस्ट हैं, यूएसए आपका बायर है, यूरोप आपका बायर है, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात मेंटेन करने पड़ेंगे यार। जिस FATF की तलवार भी है, IMF का प्रोग्राम भी है, वर्ल्ड बैंक से भी पैसे लेने हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी एक साख मेंटेन रखनी है। इसके बारे में अपनी क्या राय देते हैं, फिर आगे चलते हैं जी। देखो ना, आपने जो तबसरा किया है बिल्कुल बजा फरमाया आपने। पाकिस्तान इस वक्त 2 हाथियों की लड़ाई में सैंडविच बना हुआ है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है। और हमने बड़े सोच समझ के पाँव रखना है और अपने आप को बचाना है इस आग से जो आग लगाई जा रही है। और ये देखो ना, जो न्यूजीलैंड का दौरा बज़ाहिर कैंसिल हुआ है, इंग्लैंड का दौरा मनसूख हुआ है, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश है और हमें इससे बचना है। क्यों? पाकिस्तान ने, आपको पता होगा, अर्जेंटीना को 12 तैयारे जो JF-17 दिए ब्लॉक 3 जी, तो वो बरतानियों को बड़ी मिर्चें लगी हैं। उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत पे दबाव भी डाला है कि आप सौदा मनसूख कर रहे हैं, हमारा उनके साथ झगड़ा चल रहा है। तो लेकिन पाकिस्तान दबाव में नहीं आया, उसने $670 मिलियन के तैयारे 12 तैयारे फरोख्त किए हैं। असल कहानी ये है। और उन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान दबाव में नहीं आ रहा, तो उन्होंने I5 के नाम से जो एजेंसी है एक अलर्ट जारी कर दिया कि न्यूजीलैंड की टीम को खतरा है। उसकी वज़ीर-ए-आज़म को कहा और उनकी बातों में आ गए। तो असल कहानी ये है। तो रीजन के अंदर जैसे आपने जाहिर बात है नक्शा बड़ा आसान तरीके से खींचा कि जो मसाइल हैं और उनके हल के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए आगे फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से बहुत सारे चैलेंजेस अब एग्जिस्ट करते हैं। इर्रिस्पेक्टिव के हमारे रिलेशन अपने पड़ोसियों के साथ क्या रहते हैं, दुनिया के रिलेशन उनके साथ क्या रहते हैं, लेकिन फैक्चुअली स्पीकिंग पाकिस्तान अब एक इंतहा पसंदाना सोच की गिरफ्त में आ चुकी है। एक तरफ हिंदुस्तान जहां पे इंतहा पसंदाना सोच जोर पकड़ रही है, जाहिर बात है वहां पर भी मजहबी इंतहा पसंदी है, हिंदू इंतहा पसंद वहां पर काफ़ी काबू में आ चुके हैं, हुकूमत उनके पास है, नरेंद्र मोदी साहब उनके जो है वो रहनुमा है। ईरान एक इंतहा पसंदाना सोच का मालिक मुल्क है, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत गालियां दे रहा है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर क्यों खामोशी, ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रही, लेकिन खामोशी रहना चाहिए, बेहतर है। और अफगानिस्तान के अंदर भी अब एक इंतहा पसंदाना हुकूमत आ चुकी है दुनिया की नज़र में भी, और हम पैसिफाई तो कर रहे हैं लेकिन उनकी सोच उम्मीद है बदल जाए जो आप कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान हैज बीन एनवेलप्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट नेबर्स। ग्लोबली हमारा ट्रेड रिस्क बढ़ जाएगा। एक दफा आपने ट्रेड रिस्क की बात की थी, आपने कहा था अगर ट्रेड रिस्क हो तो डॉलर पे दबाव आता है। क्या इस वजह से भी डॉलर पे दबाव आ रहा है क्योंकि हमारा ट्रेड रिस्क बढ़ गया? क्या कहते हैं? देखो, हमारी आगे जो देखा जाए, हुकूमत ने 2015 में हमारी एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल की $13 अरब, जो कि अब $15 अरब हो गया, कि $2 अरब बढ़ गई है।
तो डिवैल्यू करने से तो आपका इसका मतलब एक्सपोर्ट भी अगर 50% तो आपने डिवैल्यू किया 2015 को आप देखें और अभी देखें, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट अगर 50%, मैं कहता हूँ 30% भी बढ़ जाती है टेक्सटाइल की, तो आप कहते थे जो आपने फैसिलिटियाँ दी हैं उसका मुल्क को फायदा हुआ है, रुपये भी मजबूत हो जाता, एक्सपोर्ट बढ़ जाती। अब एक्सपोर्ट हमारी वही $2.5 अरब है, ये अलग करम है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं सलाम पेश करता हूँ, हर प्रोग्राम में मैं सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका पाकिस्तान पर बड़ा एहसान है। तकरीबन $3 अरब तो वो भेजते हैं, तो हमारा ट्रेड गया फिर भी दोनों को जमा करें तो फिर भी समझे $5.5 अरब, $1 अरब, फिर भी आपका साल के बाद आपका $13 अरब आप कहाँ से पूरे करेंगे? आपने लोन वापस करने हैं, आपने सूद की पेमेंटें वापस करनी है। तो ये ट्रेड इसी वजह से तो रुपये पे दबाव आया हुआ है। तो इस दबाव को कम करने के लिए हमें लाजमी अपने एक्सपोर्ट बिल कम करने होंगे, एक्सपोर्ट लाजमी बढ़ाने होंगे, वैल्यू एडेड में आना होगा। ज़राअत हमारी जो कि ज़री मुल्क के तो हम कहलाते हैं, लेकिन हम दालें भी, गंदम भी, चीनी भी, सारी चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं। $8 अरब की तो हमने ये चीज़ें इम्पोर्ट करी हैं, $12 अरब का हमने। लेकिन हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल जो है ना वो आप समझे बलून कर रहा है। तो ये तो हमारे इख्तियार में है ना, अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। अभी किसानों ने कपास की मिसाल आपके सामने है, उन्होंने 127 लाख की गाड़ने की पैदावार हुई है और उनको आपने क्या सिला दिया? 6000 की मन की रुई आपने 3000 कर दी है। वो अपनी फसलों को आप कंट्रोल प्राइस की बात कर रहे हैं आप, उन पे अपने जानवर छोड़ रहे हैं। हमारा तो ऑपरेशन कास्ट भी इतनी नहीं आती, तो ये हुकूमत को दादरसी करना चाहिए, इस पर कोई कमेटी बिठानी चाहिए। इतनी आप महंगी 15% महंगी आप कपास इम्पोर्ट करके टेक्सटाइल आप कर रहे हैं, तो ये टेक्सटाइल वालों को फैसिलिटेट करना है ना। टेक्सटाइल वाले तालियां बजाना बंद कर देंगे, तालियां बजाना बंद कर दी तो फिर कहां से वाहवाही नहीं होगी। सबसे पहले काश्तकारों की दादरसी करें जो अपनी फसलें ज़ाया कर रहे हैं, मुल्क को कितना नुकसान हो गया। अब से समझो $1 वो जला रहे हैं, अपनी पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज जला रहे हैं, तो हुकूमत को इस पर फौरी नोटिस लेना चाहिए इस मामले पे। अच्छा, एक नुक्ता कहीं रह ना जाए, मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करके मैं कहता हूं वैसे तो मामूली सा इजाफा किया है, लेकिन इंदिया ये दिया है कि आगे जाके मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है वो इजाफा किया जाएगा रेट में। आप इस चीज से एग्री करते हैं? क्योंकि साइंस तो यही कहती है कि इंक्रीज करना चाहिए। देखो जी, जो इन्होंने रटे रटाए फार्मूले लगाए हुए हैं और जिस पे ये सारी वर्किंग करते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ते हैं, डॉलर का रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई होती है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। लेकिन मैं इस चीज़ से इख्तलाफ करता हूँ। आपने जितना आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे इतना आपका बिजनेस कम होता जाएगा। इस्लाम में तो इंटरेस्ट रेट का कोई चैप्टर ही नहीं है, दूसरे ममालिक ने इसको अपना लिया है। मैं समझते देखो, मैं इस्लामी बैंकिंग की निज़ाम पाकिस्तान ने शुरू किया था, इस्लामी बैंकों ने शुरू किया था, पूरे गैर इस्लामी ममालिक ने इसको शुरू कर दिया कि इसमें फ़ायदा है। तो इसमें फ़ायदा था भी, उन्होंने अपने देखो इंटरेस्ट रेट किसी ने 0 कर दिया है, किसी ने 1% रखा हुआ है, किसी ने 2%। पाकिस्तान में इसको दुनिया से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा रुपया संभल नहीं रहा, हमारा बिजनेस बढ़ नहीं रहा, हमारी इंपोर्ट बढ़ी है और हम अपने आप को बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम $1 ट्रिलियन क्लब के मेंबर हो गए हैं। लेकिन आप देखो ना, आपके अपने कर्जे कितने बढ़ गए हैं। आप गर्दिश ही कर्जे आप देख लें 2300 अरब से बढ़ चुके हैं। आपने सालाना इंटरेस्ट रेट $5 अरब सिर्फ सूद की मद में दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुल्क के कर्जे हम बढ़ा रहे हैं। तो हम साजिश का शिकार से होने से बचना है। मुझे तो लगता है कि वो बहुत बड़ी साजिश इस खत्ते में होने वाली है। और पाकिस्तान के जैसा आपने कहा कि हमारे तमाम मफादात, क्यों हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा, हमारी वर्कर्स वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रही है, एक्सपोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम इस काबुल नहीं है कि हम उनका कोई झटका बर्दाश्त कर सकें। बड़ी अहम बात आपने बड़े गैर जानबदार होकर चाइना से भी हमारे बड़े अच्छे तल्कात हैं, उनके पास $1 अरब की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको भी हमने सेटिस्फाई रखना है। लेकिन हमने बड़े तम्मल के साथ और उनके साथ अपने दोस्तों को बताना है कि हम इस काबुल नहीं है कि हम इन झटके। और इंडिया इस पूरे जो खत्ते की, मैं ख्याल समझता हूँ अफगानिस्तान की तो हुकूमत की तब्दीली क्या है, पूरे इस खत्ते की हालत ही बदल गई है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान वैसे तो दुनिया के लिए बड़ा आम हो गया है, तो पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्या कदम उठाए, हम कोई उसके बाद कदम उठाएं। हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है, दुनिया के 8 बेहतरीन सरबराहों ने, खुफिया एजेंसियों ने यहाँ के पाकिस्तान की मेज़बानी की है। हेड ऑफ स्टेट आए हैं, वज़ीर ख़ारजा आए हैं, तो पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह है और उनको ये पता है। लेकिन अब इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान को इतनी अहमियत मिले और उसने जो मनसूबे पाकिस्तान के मिलाए थे वो सारे खाक में मिल जाएं। वो पाकिस्तान के सरहदों को गैर महफूज बनाने के लिए मंडला रहा है, जंग के बादल मंडला रहे हैं। हुकूमत ने बड़ा इसको सोच समझ के फैसला